दोस्तों नमस्कार। दोस्तों पिछले हफ्ते आपने शेयर मार्केट में और कमोडिटी मार्केट में देखा किस तरह से हंगामा मच गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब टैरिफ वॉर शुरू की 2 तारीख को, जब उन्होंने अनाउंसमेंट की, उसके बाद मार्केट, उससे पहले भी और उसके बाद भी मार्केट में किस तरह से भूचाल आ गया, एक अर्थक्वेक आ गया। तो ये सब ग्रह परिवर्तन जब होते हैं, तो बड़े ग्रह जब परिवर्तन करते हैं तो इस तरह के अर्थक्वेक आते ही हैं। और इसके लिए हमने आपको पीछे सजग भी किया था, और हमारे ऑस्ट्रोलॉजी के जो दूसरे व्लॉग हैं जो आपने देखे हों, तो उसमें हमने काफ़ी वक्त से पहले से ही हमने इस बारे में आपको चेतावनी दी थी। हमने सितंबर में भी प्रिडिक्शन की थी कि मार्केट का गिरने का समय आ गया है, और सितंबर के बाद आप देख रहे थे कि मार्केट किस तरह से गिरती जा रही थी। मार्च में ज़रूर मार्केट लास्ट में जाकर बड़ी मुश्किल से पॉजिटिव रिटर्न के साथ क्लोज हुई मार्च का महीना, और पूरे फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ 5 से 6% की निफ्टी में और सेंसेक्स में ग्रोथ मिली। तो और सोने की हमने ऑलरेडी प्रिडिक्शन की थी जब बृहस्पति वृषभ राशि में गए थे। उसके एपिसोड के भी मैं लिंक यहाँ पर शेयर कर देंगे इस एपिसोड में, कि आप देख सकते हैं कि बृहस्पति के जब वृषभ राशि में जाने पर, तब हमने बिल्कुल आपको प्रिडिक्शन की थी पिछले साल मई में कि सोना इस साल में बिल्कुल चमकेगा और अच्छी रिटर्न देगा। फाइनली जाकर 34-35% के रिटर्न सोने ने हमें इस साल में दी है। जो ये साल ख़त्म हुआ, अगर हम बृहस्पति के ट्रांजिट को गिनते हैं, जो फाइनली 14 मई को ख़त्म होगा। खैर, अब हम वीकली प्रेडिक्शन में बात कर रहे हैं कि इस वीक में, पिछले वीक में अगर हमने प्रेडिक्शन नहीं दी थी, बट उससे पिछले वीक में हमने जो प्रेडिक्शन दी थी वो हमारी एक्यूरेट निकली, अगर आप उसको मैच भी कर सकते हैं पिछले एपिसोड से। अब पिछले हफ्ते में हमने प्रिडिक्शन नहीं दी थी, बट इंडिविजुअल एडवाइस में हमने सबको नो ट्रेड जोन बोला था कि आप इस वीक में कोई भी ट्रेड ना करें तो अच्छा है। और जिन्होंने हमारी सलाह मानी उनको कोई लॉस नहीं हुआ और ब्रेक इवन पे ही रहे। बट जिन्होंने सलाह नहीं मानी, उन्होंने अगर ट्रेड किया तो उनको लॉस ही बुक करना पड़ा होगा, क्योंकि मरकरी भी वक्री थे इस पीरियड के अंदर, और जब बड़े ट्रांजिट होते हैं तो इस तरह की अप्स एंड डाउन रहती है मार्केट। खैर, अब आज हम बात कर रहे हैं इस हफ्ते मार्केट किस तरह से जाने वाली है। तो आप हमारे साथ बने रहें और आप जानिए अगले 5 दिन शेयर मार्केट में मंडे टू फ्राइडे किस तरह का काम होने वाला है। इसके अलावा कमोडिटी में भी किस तरह की मार्केट रिजल्ट देने वाली है। तो बने रहें हमारे साथ। दोस्तों, पिछले हफ्ते हमने देखा कि किस तरह से सारे मार्केट में अप्स एंड डाउन रहे। सेंसेक्स में 2000 पॉइंट का कट आया और काफ़ी डीप कट था। अमेरिकन मार्केट में तो करीबन 10% का, डाउ जोन्स में, नेस्डैक में और S&P इंडेक्स में तो 10% से भी ऊपर के कट लगे हैं। इसके अलावा यूरोप के मार्केट में भी, फ्रांस की, जर्मनी की, यूके की मार्केट में भी बहुत ज़बरदस्त कट रहे हैं ग्लोबल मार्केट में। तो इन्वेस्टर्स को बहुत तगड़ा नुकसान हुआ है पिछले हफ्ते में, और यह नुकसान अभी आगे कंटिन्यू रहने वाला है। बट कुछ लोगों के लिए बहुत प्रॉफिटेबल भी वेंचर हो सकता है। पिछले हफ्ते तो मेरे को नहीं समझ लगती कि किसी को प्रॉफिट रहा होगा। अगर आप बिल्कुल मजे हुए हैं और शॉर्ट करने में आप एक्सपर्ट हैं और आपने मार्केट को एंटिसिपेट करते हुए शॉर्ट किया हो, तो ज़रूर हो सकता है आपको पुट में आपको प्रॉफिट आया हो, बट इंडिविजुअल स्टॉक्स पे भी। बट वो बाय लक है, और वो आपके इंडिविजुअल स्टार्स पे भी डिपेंड करता है। इसको आप किस्मत का भी बेनिफिट बोल सकते हैं। अब हम इस हफ्ते की बात कर रहे हैं, मंडे को मार्केट किस तरह से खुलने वाली है। मंडे को मार्केट गैप डाउन में ही खुलने वाली है। करीबन 1500 से 2000 पॉइंट सेंसेक्स में कट रहेगा, और 400-500 पॉइंट का कट निफ्टी में दिखता है। उससे मार्केट डाउन, गैप डाउन ओपन होगी। और पहले हम स्टॉक मार्केट की बात कर लेते हैं, उसके बाद सेंसेक्स, उसके बाद हम कमोडिटी की बात भी करेंगे। तो मंडे को मार्केट डाउन ही रहेगी और मार्केट डाउन ही क्लोज होगी। हाँ, ज़रूर कुछ मार्केट रिकवर करेगी सेकेंड हाफ में, कुछ हद तक। तो अगर हम 2000 पॉइंट नीचे का कट देख रहे हैं, तो हो सकता है 400-500 पॉइंट
क्लोज के टाइम पर रिकवरी आ जाए। बट मार्केट ओवरऑल मंडे को डाउन ही दिख रही है। अब हम ट्यूसडे की मार्केट में आ जाते हैं। ट्यूसडे की मार्केट पूरा स्विंग ट्रेड रहेगा, अप्स एंड डाउन भी रहेगा, दोनों तरफ का ट्रेड रहेगा और कई टाइम बीच का टाइम जो होगा नो ट्रेड जोन भी रहेगा, मार्केट एकदम स्टैंड स्टिल रहेगी। और 8 तारीख को मार्केट को फ्लैट क्लोजिंग दिखती है कि मार्केट एकदम फ्लैट क्लोज करे। 9 तारीख को भी कुछ सिचुएशन ऐसी ही रहने वाली है, मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगी बट मार्केट कुल मिलाकर फ्लैट ही क्लोज करेगी 9 तारीख को भी। बट 9 तारीख को जो वोलेटिलिटी होगी वो थोड़ी ज़्यादा होगी 8 तारीख के मुकाबले। 10 तारीख को आ जाते हैं। 10 तारीख को अगेन मार्केट में इंडिविजुअल स्टॉक्स में हलचल ज़रूर रहेगी बट सेंसेक्स और निफ्टी में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं दिखता है और मार्केट एक रेंज बाउंड रहेगी। निफ्टी करीबन 100 पॉइंट की रेंज के अंदर ही मूव करेगा। और लास्ट डे जब होगा 11 तारीख को, 11 अप्रैल को मार्केट गैप डाउन ओपनिंग भी होगी, पूरा दिन रेड में रहेगी मार्केट और शाम को गैप डाउन क्लोजिंग भी रहेगी। तो करीबन उस दिन भी सेंसेक्स में करीबन 500 से 1000 पॉइंट का डिप दिखता है 11 तारीख को और इंडिविजुअल स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा डिप दिखता है। तो कुल मिलाकर मार्केट पूरे हफ्ते की नेगेटिव क्लोज ही दिखा रही है और कुछ पिछले हफ्ते की तरह ही उसमें रहेगा। और अगर कुछ वॉर की तरफ से नेगेटिव न्यूज़ आती है, अगर ईरान और यूएसए की वॉर बढ़ती है आगे की तरफ या कुछ यूरोप की तरफ स्थितियां बिगड़ती हैं यूक्रेन वॉर में, यूक्रेन रशिया वॉर में, तो मार्केट में सडन डाउनफॉल भी आ सकता है। इसको भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते इस पॉइंट को। तो मार्केट में वोलेटिलिटी पूरी रहेगी और कुल मिलाकर मार्केट डाउन की तरफ ही रहेगी। अब अगर हम कमोडिटी की बात करते हैं तो कमोडिटी में जो है गोल्ड में पिछले लास्ट डे में हमने गिरावट देखी है 3000 पॉइंट की, करीबन 4% की डाउनफॉल आया है बिल्कुल क्लोजिंग एंड के ऊपर। उसमें रिकवरी रहेगी बट वोलेटिलिटी फिर भी रहेगी और कुल मिलाकर मार्केट सोने में प्रॉफिट बुकिंग की तरफ हावी रहेगा। पूरे डे में अगर मार्केट दोनों तरफ के ट्रेड मिलेंगे आपको, नीचे के भी और ऊपर के भी, और करीबन 1000 से 1500 रुपये के बीच में सोना मूव कर सकता है। MCX के रेट की बात कर रहे हैं। चांदी के अंदर वोलेटिलिटी रहेगी, काफ़ी गिरावट आ गई है तो उसमें कुछ रिकवरी आएगी। अभी 87 का भाव है क्लोजिंग के ऊपर चांदी में और इसमें कुछ रिकवरी आएगी बट ये 90 के आसपास ही फाइनल क्लोजिंग रहेगी, करीबन 2 से 3000 की पॉइंट की रहेगा इसमें रेंज बाउंड। वेयर एज क्रूड में डाउनफॉल ही है, क्रूड में डाउनफॉल काफ़ी आ भी चुका है और MCX पे अभी डाउनफॉल और दिखता है। बट हाँ, अगर वॉर की कुछ न्यूज़ नेगेटिव आती है तो एकदम स्पाइक भी आ सकता है। तो क्रूड में आपको सजग होके और नेचुरल गैस में भी सजग होके ट्रेड करना होगा। कमोडिटीज़ में मल्टी लेवल लो बन गया है, चाहे एल्युमिनियम हो, जिंक हो, कॉपर हो और मल्टी मंथ लो है और ये अभी और डीप कट आएंगे। इसमें आप नीचे का ही ट्रेड मान के चले, ट्रेड नीचे का ही रहेगा। ये सब है अगले हफ्ते की प्रिडिक्शन में। इसके अलावा हम एपिसोड क्लोज करने से पहले आपको डिस्क्लेमर भी दे देते हैं कि आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है, आप ये एडवाइस पे टू द पॉइंट ना जाए, अपने दिमाग से, अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से सलाह लेकर ही करें, क्योंकि ये जो भी प्रिडिक्शंस हैं ये मैंने आपको एस्ट्रोलॉजी के बेस पर दी हैं और इन प्रिडिक्शन को आप कंफर्म ना माने, अपनी सलाह से, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस से और अपने दिमाग से ही इसको करें, क्योंकि इसमें हमारी कोई लायबिलिटी नहीं रहेगी। तो ये डिस्क्लेमर देना भी ज़रूरी है। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।